सो गाइस, हमने इस चैनल पे जो है कुछ सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पहले भी रिव्यू किए हैं, देखा है कि वो कौन से स्टॉक्स में जा रहे हैं एंड वो स्टॉक्स फंडामेंटली क्या करते हैं, कितने स्ट्रांग है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि यार ये वेबसाइट जो आप यूज़ कर रहे हो ये कौन सी है, किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, आपको ये सारा डेटा कहाँ से मिलता है। तो आई थॉट एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाया जाए दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो कि मुझे ये डेटा देते हैं। स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो मैं आज यूज़ करता हूँ। इसमें से एक प्लेटफॉर्म है जो पिछले बहुत सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ, दूसरा फ्रॉम व्हाट आई नो आई थिंक नया है, राइट। सो आई वांटेड टू डिस्कस दीज प्लेटफॉर्म्स एंड इन पे आप कैसे नेविगेट कर सकते हैं सो दैट आप सुपरस्टार पोर्टफोलियोज के ऊपर स्पाई कर सके, आपको पता चल सके कि सुपरस्टार इन्वेस्टर्स कौन से स्टॉक्स में घुस रहे हैं एंड आप बाकायदा बिना वो प्लेटफॉर्म छोड़े या बिना 10 जगह पे घूमे पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल पार्ट ऑफ रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है गाइज, जब हम किसी भी सुपरस्टार को इन्वेस्ट करते देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होती है स्पेशली एंट्री की, राइट। हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी स्टॉक में एंटर करें और वो फटाक से हमारे एंटर करते ही 5% गिर जाए। बहुत बार होता है, आपने नोटिस किया होगा, आप एंटर करते हो और वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, आपको लगता है मैंने एंटर करके गलती कर दी, मैं एंटर किया और उसको पता लग गया और उसने गिरना स्टार्ट कर दिया, राइट। वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम यूजुअली रेजिस्टेंस पॉइंट्स की तरफ जो है उसके आसपास इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर मार्केट जो है या वो सेक्टर जो है वो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में होता है। एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इज ग्रेट बट एंट्री पॉइंट आपको टेक्निकल्स बताएंगे। मूविंग एवरेजेस के रिस्पेक्ट में वो स्टॉक क्या कर रहा है, चाहे वो वीकली मूविंग एवरेज है या डेली मूविंग एवरेज है, दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये देखना। बाय द वे सॉरी, फ़ोन यहाँ पे मेरा बजा है। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखने के लिए कि यार अगर मैं कहीं पे एंटर कर रहा हूँ तो डू आई हैव दैट एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको वॉरेन बफेट ये लोग बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि एक स्टॉक की फेयर वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है एंड आप उसमें जो है 100 रुपये पे एंटर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने अगर गलती कर दी होगी तो थोड़ा आपके पास यहाँ पे एरर का मार्जिन नहीं है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको 75 रुपये या 60 रुपये की रेंज में एक 100 रुपये के स्टॉक में घुसना है, राइट। इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि वो स्टॉक पिछले साल 100 रुपये था, आज वो 60 हो गया है तो उसकी सही वैल्यू आ गई। नो 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 नो, उसकी एक्चुअल वैल्यू की हम यहाँ पे बात करें। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो इनको डायरेक्टली कॉपी करना is going to be more loss making for you than doing no research. So half research is worse than no research at all as well. With that guys, चलते हैं हम यहाँ पे वेबसाइट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, वन इज ट्रेंडलाइन LYNE, ये है जो मैं बहुत सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। दूसरा जो मुझे रिसेंटली नया यहाँ पे सर्च वगैरह करो गूगल पे तो दिखना स्टार्ट हुआ है एंड आई चेकड इट आउट, मुझे अच्छा लगा, विच इज़ टिकर बाय फिनोलॉजी। तो यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको सुपरस्टार पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं एंड वो सुपरस्टार पोर्टफोलियोज में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये इनसाइड ट्रेड्स वाला भी एक ऑप्शन है विच इज़ इंटरेस्टिंग, जो मैं अभी ट्रेंड लाइन पे अप्रूव देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोमोटर ग्रुप ने क्या एक्वायर किया है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट अपने को जाना है, यहाँ सुपरस्टार्स का एक ऑप्शन है और फिनोलॉजी पे भी सुपर इन्वेस्टर्स का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे सुपर स्टार्स का मैंने डाल दिया तो राधा किशन दमानी हो गए, प्रेमजी एंड एसोसिएट्स हो गए, राकेश झुनझुनवाला जी का हो गया, इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको पता है जब हमने फॉर एग्जांपल हमने हमेशा बात की है तो विजय केडिया जी की बात की है, राइट। विजय केडिया जी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टर्स। बार बार फ़ोन बज रहा है, आई एम सॉरी, मैं इसको साइलेंट पे लगा देता हूँ। तो तब तक विजय केडिया जी का हम पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं और मैं साथ साथ फ़ोन को जो है साइलेंट पे लगा देता हूँ। ये क्या हुआ, माय बैड, गिव मी 1 सेकेंड। विजय केडिया सुपरस्टार्स, ये रहे, मिल गए। तो अब विजय केडिया जी का पोर्टफोलियो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइलिंग अवेटेड है। तो फाइलिंग किस चीज़ की अवेटेड है गाइस, क्वार्टरली फाइलिंग होती है। अब यहाँ पे एक हमारा पहला सीक्रेट आ जाता है, ये जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं ये जब ट्रेड लेते हैं ना, हमको तब नहीं पता चलता, हमें पता चलता है 3 महीने के बाद, एवरेज 3 महीने के बाद। या अगर उन्होंने मार्च में कोई पोजीशन एंटर की है तो हमको नहीं पता चलेगा, या लेट्स से उन्होंने जनवरी में कुछ एंटर किया एंड हमको मार्च एंड भी तो क्या हमें मिड अप्रैल के पहले पता नहीं चलेगा कि उन्होंने पोजीशन एंटर की थी। तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये पता लगेगा कि इन्होंने इस क्वार्टर में ये पोजीशन ली है। अब वो जनवरी में भी ली हो सकती है, मार्च में भी ली हो सकती है, फेब में भी।
एक पॉजिटिव चीज़ ये हो जाती है कि ये इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं कि ये मार्केट मूवर्स हो जाते हैं, सो दे कांट टेक कंप्लीट पोजीशन। तो अगर मान लीजिए विजय जी को कहीं पे इन्वेस्ट करना है एंड वो 150 करोड़ लगाना चाहते हैं, तो वो 150 करोड़ एक दिन में नहीं लगाएंगे, बिकॉज और ये स्पेशली तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर में डेली वॉल्यूम मैटर करता है, तो उनको डेली वॉल्यूम ताकि हिले ना और प्राइस अफेक्ट ना हो, इसलिए धीरे धीरे अक्यूमुलेट करते जाना पड़ता है। अगर बड़ी पोजीशंस मेंटेन करनी होती है ना इन लोगों को, तो कभी कभी इनको 6 महीना साल भर भी लग जाता है अपनी प्रॉपर पोजीशन में आने का। तो दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल। इनके बेस पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना थोड़ा सा टफ होता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए आइडियली। बट लेट्स से हम एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहते हैं लास्ट क्वार्टर में जो इन्होंने बढ़ाया था सियाराम सिल्क, राइट। हमने सियाराम सिल्क की बात की है, हमने यहाँ पे महिंद्रा की भी बात की है, राइट। सो सियाराम सिल्क की बात करें तो सियाराम सिल्क इन्होंने लास्ट टाइम ऐड कर दिया। अब मैंने उस पर क्लिक किया ना जब, तो मुझे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग एंड ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई, पूरे फाइनेंशियल्स वगैरह इसके मिल गए। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहूँ, मोनीश पबराए हैं, राइट। मोनीश पबराए इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टर्स। अभी ये 3 में ही है, सनटेक, रेन और एडलवीज, एंड ये तीनों कंपनीज ये बहुत सालों से होल्ड कर रहे हैं। एडलवीज तो आई थिंक 2020 के पहले से ये होल्ड कर रहे हैं। तो लेट्स से रेन की हम बात करते हैं, तो रेन केमिकल साइड पर आ जाती है कंपनी, काफ़ी सही कंपनी है, मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है इसमें। आई एम आउट ऑफ दिस कंपनी बट जस्ट as an FYI on this। यहाँ पे अगर आप रेन की बात करें तो रेन का भी आपको लॉगिन करके और डिटेल्स मिल जाएंगे, बट रेन का भी आपको यहाँ पे पूरा जो है कंपेटिटर एनालिसिस हो गया, इनका जो ओवरऑल ROCE कैसा परफॉर्म करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जो फिनोलॉजी का टिकर है इस पर, राइट। अब सेम चीज़ आपको ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगी। तो अब ट्रेंड लाइन में इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी कि FII का जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, म्यूचुअल फंड जिस स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, राइट, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में आपको यूजुअली मिल जाती हैं। प्रीमियम है आपके पास तो आप अलर्ट वगैरह लगा लेते हैं, मेरे को आई डोंट थिंक प्रीमियम की कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करता हूँ। बट यहाँ से आपका जो है एनालिसिस स्टार्ट हो सकता है। अब इसके बाद सेकेंड थर्ड स्टेप में जो आप जा रहे हैं, जो इंडिविजुअल आपको वो देखना है कि यार ये स्टॉक क्या करता है, तो आप स्क्रीनर जैसा कोई वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनर में आप जब इसका नाम डालेंगे कंपनी का, आपको वो पूरा का पूरा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू सी कि यार सुपर इन्वेस्टर्स ने क्या खरीदा है पिछले 3 से 4 महीने में, आप मोटा मोटा ऐसे ही पकड़ के चलें एंड उसके बेस पे आप टेक्निकल एनालिसिस करें कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इज दिस द राइट टाइम टू एंटर। बहुत बार लोग जो हैं, स्पेशली हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं कि यार प्रॉफिट मिस कर दिया मैंने, तो वो तो अभी घुस गए हैं, मैं कब घुसूँ उसमें स्टॉक में। बट दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो इम्पेशेंस है ना, वो हमारा बहुत सारा प्रॉफिट खा जाती है। तो पेशेंटली आप उसका एक बाय जोन में आने का वेट कर सकते हैं, या अगर आप मोमेंटम साइड पे हैं तो एक ब्रेकआउट देने का वेट कर सकते हैं। उसका जो सो कॉल्ड स्टेज 2 की एंट्री है वो स्टेज 2 में आ सकता है, राइट। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेज 2 स्टेज 1 वगैरह, अगर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट वी हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट एंड वी हैव टू सी कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, सारी चीज़ें कैसी परफॉर्म कर रही हैं, सो दैट हमारा रिस्क कम हो एंड हमारी जो सक्सेस होनी जो या उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के सक्सेसफुल होने का चांस हम बढ़ा सकें। सो दीज आर द 2 टूल्स दैट आई यूज टू स्पाई ऑन अ लॉट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स। बट मैं इसको इन्वेस्टिंग थीसिस नहीं लेता हूँ। आई डू कीप एन आई ऑन कि कौन सी कंपनी में एंटर कर रहे हैं एंड इनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो क्या मैं उस थिंकिंग प्रोसेस को मेरे हिसाब से लगाकर कोई कंपनी फिगर आउट कर सकता हूँ? ज़रूरी नहीं है, मैं कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मोनीश पबराए हैं, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ कॉपिंग वॉरेन बफे, बट ही डजंट बाय द एग्जैक्ट सेम कंपनीज एज वॉरेन बफे। वो वॉरेन बफे के स्टाइल को कॉपी करते हैं एंड अपने हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वॉट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ग्रेट रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने पढ़ के एनालाइज किया है। मैं इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ एज में, आई एम जस्ट 30, नॉट 50s एंड 60s लाइक अ लॉट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स। तो इतने मुझे साल मिले भी नहीं है कंपाउंडिंग के कि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकूं ये चीज़ें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जस्ट मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, 30-year-old with not decades of experience in the markets, ये चीज़ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मैटर्स कि आप किससे एडवाइस ले रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन another video. Till then guys, bye and take care.